गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्या मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब तक कोई चीज किसी मंत्र का उच्चारण मन से भाव से न हो तब तक उसमें शुद्धि नहीं आती। मानते हैं? इसलिए मेरे से भूल हो गई। आज काफ़ी समय के बाद इस बालिका इंटर कॉलेज में आना हुआ और इसके लिए मैं मैडम चौधरी को बधाई देता हूँ। उन्होंने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया और हमें यहाँ पर आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। बहन इस विद्यालय के प्रधानाचार्य तथो नाम तथो गुण यशोदा चौधरी जी, इस विद्यालय में मैडम गीता चौहान जी, संगीता सैनी जी, तनुजा राणा जी, रेशमा नकोटी जी, सुमन डोभाल जी, विकास कुमार जी, मंजूषा सिंह जी, प्रिया सिंह जी, अलका सिंह जी, रेणुका रावत जी, राकेश पवार और इस विद्यालय के सभी कर्मचारीगण मेरे साथ विगत कई दिनों से इस मुहिम में साथ दे रहे हैं। बहुत ही समाज सेवी, अनुभवी और गायत्री परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति है श्री रामदेव करुणा जी और हमारी प्यारी बेटियों छात्राएं, छात्र तो नहीं छात्राएं हैं, तो मैं छात्राएं बोलूँगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। मैंने अपना जीवन समाज में जब से होश संभाला, समाज के लिए मुझे परमात्मा ने चुना है और मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ऐसे कार्य करने का शौक़ भी है और मुझे इस कार्य करने से संतुष्टि भी प्राप्त होती है। मैडम चौधरी जी को शायद मैं जानकारी दूँ कि मैंने 144 दिन की मेरी भूख हड़ताल है, 62 दिन की जेल यात्रा है, यहाँ से लेकर के बरेली तक। मुझे एकांतवास मिला है सरकार के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा मुझे प्रताड़ित किया गया है, मगर मेरे ऊपर माँ भगवती की ऐसी कृपा है कि मैंने कहीं हार नहीं मानी। ये डिग्री कॉलेज की भूख हड़ताल मेरी 2000 में है। पिछड़ा क्षेत्र ओबीसी के लेकर के तमाम जो अभी भाई साहब ने उत्तराखंड राज्य के लिए 22 दिन की तब हम पुरानी टिहरी में थे। मैं 1975 से उत्तराखंड राज्य की लड़ाई स्वर्गीय इंद्रमणि बड़ुन जी के साथ मैंने लड़ी है। मैं इतना लंबा इतिहास तो नहीं बताऊंगा, मगर जो मैंने उत्तराखंड को नज़दीक से देखा है, पहचाना है, उत्तराखंड की धरती को मैंने जो नज़दीक से देखा है, और उत्तराखंड ही नहीं भारतवर्ष की जो धरती है, ऐसा कोई मंदिर, ऐसा कोई स्थान, ऐसा कोई सिद्धपीठ नहीं है जहाँ मैं गया न हूँ। नेपाल से लेकर के भारतवर्ष, काठमांडू से लेकर के मुक्ति नारायण, बद्रीनाथ के पीछे मुक्ति नारायण है, पोखरा से जो है 7 दिन 14 दिन का रास्ता है पैदल, जहाँ दामोदर कुंड है, शालग्राम जहाँ मिलते हैं, वहाँ तक मैंने अपनी यात्राएं सुलभ की है। आपका नर्मदा, जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, अमरकंटक छत्तीसगढ़ में, माँ काली का जो स्थान है कलकत्ता, माँ वैष्णवी का जो स्थान है जम्मू काश्मीर वैष्णो देवी, ज्वाला जी का जो स्थान है, क्यों मैं नाम भी देवी सिंह पंवार है और मेरे आराध्य भी माँ भगवती है, और आप सब माँ का रूप है जितने भी हैं। क्योंकि इस राज्य बनने के बाद जो परिस्थिति सामने आई है वो हमारे लिए अनुकूल नहीं बैठी। मुझे लगता कि अगर योगी जी इससे पहले मुख्यमंत्री होते तो शायद हम उत्तराखंड राज्य की
डिमांड भी नहीं करते, क्योंकि इस राज्य को लोगों ने गलत भावना से देखा है। और मैं यहाँ तक भी आपको बता दूँ राज्य की मांग क्यों बनी, क्यों उठी, क्योंकि आपके लिए इतिहास भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसी ज़माना यहाँ कम्युनिस्ट का राज था और स्वर्गीय गोविंद सिंह नेगी सीपीआई के विधायक हुआ करते थे, मगर उनकी बातों को जब अनसुना किया गया विधानसभा में, उस जमाने में उन्होंने विधानसभा में जूता फेंक दिया। तब अध्यक्ष और मुख्यमंत्री का ध्यान उनके तरफ गया कि कहाँ का रहने वाला विधायक ऐसा बदतमीज आदमी है, कहाँ से है ये। मैंने कहा ये टिहरी का विधायक है, उत्तराखंड राज्य का है। ये स्थिति थी क्योंकि तब जो है दो ही विधायक होते थे, एक टिहरी से और एक मेरे ख्याल से देवप्रयाग से, पूरे डिस्ट्रिक्ट में। आज 6 विधायक। तो इस राज्य में मैं बहुत लंबा इतिहास की तरफ नहीं जाऊंगा। ये धरती है, ये ऋषि मुनियों की धरती है मैडम। ये उत्तराखंड जो है गंगा भागीरथ की धरती है, राजा भागीरथ की धरती है। आदि गुरु शंकराचार्य का ये स्थान है। बद्रीनाथ जो स्थापना हुई है वो आदि गुरु शंकराचार्य ने की है। केदारनाथ पांडवों का है, क्योंकि पांडवों को जब उन्होंने युद्ध जीत लिया था तो वो अपने राज्य की तैयारी कर रहे थे। मुझे आप समय कितना देंगे पहले मैं इस पर बात करूंगा। कहीं मुझे लगा कि मैं 2-3 घंटा खींच ले और आपका जो है समय, तो मैं ज़्यादा आपको, अगर आपकी स्वीकृति हो तो आधा घंटा है। तो उन्होंने जो है राज्य की, जब वो जीत लिया तो वो राज्य की बात करने लग गए। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा भाई तुम अभी श्रापित हो, अभी आपका श्राप मिटा नहीं है, तुम फिर जो है पितृदोष है, गुरु दोष है और कुल का भी दोष है। ये हत्या ही की है आपने। इसका मोक्ष जो है आपको भगवान शंकर की आराधना करनी पड़ेगी। तो शंकर उनके पीछे, वो शंकर के पीछे गए, शंकर उनके आगे आगे जो है उसने बैल का रूप, भैंस का रूप धारण किया। तो भीम ने एक पैर यहाँ रखा, एक वहाँ रखा, तो जो बैल थे वो सब पार हो गए, मगर भगवान शंकर पार नहीं हुए। उन्होंने फिर जो है अंदर जो है अपना यात्रा शुरू की धरती के अंदर। तो फिर वो पहले बूढ़ा केदार, वहाँ से वो केदारनाथ, तो केदारनाथ जो है उन्होंने भैंसा के रूप में उनको दर्शन दिए। बहुत लंबा इतिहास है। उसके बाद नेपाल चले गए। तो ये उत्तराखंड की धरती है। ऋषि मुनि यहाँ देवी देवताओं का बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ जो आते हैं, आप सौभाग्यशाली है कि आपका यहाँ पर जो है पोस्टिंग हुई है। आप इस धरती को, ये मानव योनि को हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि मिला है हमको बड़े भाग मानुष तन पावा। ऐसा नहीं लिखा है किसी शास्त्र में कि बड़े भाग जो है पैसा वाला पावा, नेता तन पावा, या पशुधन पावा, या देवता तन पावा, या स्त्री पावा। ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है शास्त्रों में। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि सतग्रंथ रंगावा। क्यों मिला है मनुष्य तन, बताइए। और मनुष्य तन मिला और कर्म हमारे पशु तन का है। मुझे भी इसकी जानकारी, जब मैंने इतना भारतवर्ष का भ्रमण किया, इतना ऋषि मुनियों का साथ किया, गुरु लोगों का साथ किया, तब जाकर के जो है जानकारी कुछ मिली, कुछ इसका जो है मुझे अनुभव हुआ। उमा कहे अनुभव अपना, हरि भजन सत्य जगत सब सपना। उमा भी शंकर को बहुत मानते थे, मगर जब उसने राम के सामने जो है, राम ने उसको माँ कहा, बहुत लंबा मैं इसे आप बताऊँगा, तो तब उसने इसका वो व्याख्यान किया। बच्चों, आपका लक्ष्य है, ये विद्यालय केवल किताबों तक सीमित नहीं है और विद्यालय में आना ही सीमित नहीं है, क्योंकि जिनका इतिहास आप पढ़ते हैं उन्होंने जो है अलौकिक अद्भुत कार्य किया है। भगवान राम और कृष्ण जो है ये कोई भगवान नहीं है, ये माँ से निकली हुई संतान है, मगर इन्होंने अद्भुत कार्य किया, अलौकिक कार्य किया है।
मर्यादा में रह करके इनको भगवान की उपाधि दी गई। ऐसे कर्म आप सब ने करने हैं, पर कब करने हैं? जब आपको गुरु का रास्ता मिलेगा। बिन गुरु ज्ञान न होई खगेशु, बिन मित्र मिटे न कलेशु। गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु शब्द है, और गुरु मंत्र देता है, और उस मंत्र को जाप करने से, उस मंत्र को जाप करने से एक अंतर आत्मा जागृत होती है, और एक लोहा जब जो है अग्नि में प्रवेश किया जाता है तब वो गर्म होता है, तब उसके जो है अनेक प्रकार की चीज बनती है, सांकल बनती है, कील बनती है, कई प्रकार की चीज बनती है। मगर गर्म कहाँ होता है? अग्नि में। गुरु क्या है? अग्नि। आप गुरु का मंत्र, गुरु ने जो शब्द आपको दिया है, गुरु ने जो आपको होमवर्क दिया है, उसको आप 10 बार रटो, 10 बार पढ़ो, तब जाके आपके समझ में आएगा। क्योंकि गुरु के बगैर जो है संसार में मोक्ष नहीं है, और गुरु के बगैर जो है मार्ग नहीं है। और गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु के आचरण भी जो है गुरु के अनुकूल होना चाहिए, तभी जाकर के जो है वो फलीभूत होगा। जो काम हमको मिला है, चाहे वो नेता है, चाहे वो अभिनेता है, चाहे वो मास्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो डॉक्टर है, अगर उसने अपने कार्य जो है नियम अनुसार और मर्यादा के अनुकूल नहीं किया तो उसका अर्थ क्या है? जस करनी तस करही न ताता, नरक जात क्यों पछताता। हे इंसान, जैसे कर्म तूने करने थे वो तूने किया नहीं। अब क्या होता है? 80 साल के बाद जो है तेरे पास, 70 साल के बाद तेरे पास जो है न शरीर है, न इच्छा शक्ति है, न चलने के लिए पैर है, न कुछ है, न दांत है, न आंख है। अब तो तू नर के रास्ते अपना। ये 83,99,999 योनि के बाद मनुष्य योनि मिलती है। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, इसको अन्यथा मत लीजिए, गंभीरता से लीजिए। चाहे आप हैं, कोई भी है, ये योनि बार बार नहीं मिलेगी, और फिर आपको है इसके लिए आपको, हमको, सबको पछताना पड़ेगा। इसलिए जहां पर, जिस स्थान पर हम लोग हैं, उस स्थान को जो है अपनी इच्छा से, अपने कर्मों के हिसाब से पवित्र बना दीजिए, साफ बना दिए, शुद्ध बना दीजिए, तब जाके आप, हम फलीभूत होंगे। जो हम अपने बच्चों के लिए करते हैं वो हम अब दूसरों, अन्य बच्चों के लिए भी उसी सिस्टम से, उसी रास्ते से अगर हम चलेंगे, हमारा कुल बढ़ेगा, हमारा वंश बढ़ेगा, हमारा खानदान बढ़ेगा, और हमारा जीवन का लक्ष्य जो है आगे बढ़ेगा। बच्चों, रात सोने के लिए नहीं है, रात जागने के लिए है, दिन कर्म करने के लिए। आप बिस्तर पर जो है जितना सोएंगे उतना आप जो है, आपकी जो है बुद्धि नष्ट की ओर जाएगी, आपकी क्षमता खत्म हो जाएगी। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, ये बच्चों ध्यान से सुनो, जब से मास्टर ने जो है ना डंडा मारना और हाथ उठाना छोड़ा है, तब से बच्चों की स्थिति खराब हो गई है। क्योंकि गुरु का जो डंडा होता है, गुरु का जो हाथ होता है, वो हृदय को छूता है, उसे हृदय की चाबी खुलती है, बिन भय न होए प्रीति। मगर आज क्या, मेरे नो न्याल मार ले और मास्टर मंग शिकायत, और न्याल भी जो चार रोंदे रोंदे घर माँ गुरु जी ने माले में जन के वो बड़ो दुश्मन बोलो। हम जब विद्यालय, हम भी पढ़े हैं, ऐसा नहीं है, हम जब विद्यालय में जो है जब जाते थे और रास्ते में झगड़ा होता था तो खून की जो चोट होती थी वो हम तक माट उगाड़ता, मिट्टी गाड़ता, बरी चालता है, तब डालता है, तब दान देता है, खून बंद करता है, और घर नहीं बोलता है। आज उसी गुरु की कृपा से हम सामने खड़े हैं। मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूं, मगर इतना कम भी नहीं हूं कि जो मेरे सामने कोई ISP से टिक जाए। मेरे पास वो क्षमता है, गुरु की कृपा है, ये गुरु की देन है, और अपने रास्ते की देन। मैंने गुरु के अनुकूल का काम किया है। मैं 2 घंटा सोता हूं और बाकी सब जागता रहता हूं। आप अगर आप लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं, बहुत बड़े संत बनना चाहते हैं, और बहुत बड़े तपस्वी बनना चाहते हैं, आप योग करना शुरू करिए। आपके यहाँ योग के टीचर है, आप योग करिए, ध्यान करिए। मैंने शुरू में मंत्र बोला, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति।
आप किसी भी रूप का ध्यान करिए, अपनी माँ का ध्यान करिए, बाप का ध्यान करिए, आप गुरु का ध्यान करिए, जिसको आप मानते हैं, हनुमान का मानते हैं, किसी को मानते हो, उसका ध्यान करके उसको बिठा दिए, आप कल्याणकारी बनेंगे। आपको सामने प्रकट होगा, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशला हितकारी तन मनारी। और क्या करते हैं, हम शरीर की सफाई कर लेते हैं, बहुत बड़ा टीका लगा देते हैं, बहुत बड़ी क्रीम लगाते हैं, बड़ी बड़ी पैसे अच्छी अच्छी क्रीम लगाते हैं, कोई काली सफेद का काली कर देता है, कोई मोछे काली कर देता है सफेद के ऊपर, मगर अंदर जो है काला उसको सफेद नहीं करते। इस बात को, जो हम बाहर की सफाई करते हैं, अंदर की सफाई करो, और अंदर की सफाई तभी होंगे जब आप कूड़ा करकट से बचेंगे। आप स्वात्विक भोजन करिए। अब नए नए जो है आइटम बाजारों में चल रही है, मैं तो नाम ही नहीं जानता हूँ, चाउमीन हो गया, अलाना हो गया, फलाना हो गया, क्या क्या है, ये शरीर को बर्बाद करता है, इसमें केमिकल है, इससे आप बचिए। अगर आपको आगे बढ़ना है, आप माँ बापों के अनुकूल चलिए, गुरु की बात को मानिए, बाप को मत मानो, बाप की बात को मानो, कि गुरु को मत मानो, गुरु की मानो। आपका भविष्य है। आप हमारे, मैं आजकल विद्यालयों में जा रहा हूँ, परसों में इंटर कॉलेज में जो है वहाँ था धौतरी में, उससे पहले मैं जो है आपका पॉलिटेक्निक ओखला में था। ये महाराज जी मेरे साथ है, क्योंकि पुरुष को समझाने के लिए जो है भगवान हार गए, हम क्या है, राम हार गए, कृष्ण हार गए, मगर आप समझ, आपके अंदर जो है इस बात को, आपके अंदर पीड़ा है, क्योंकि स्त्री नहीं होती जगत में, संसार में नाश होता। स्त्री हमारी माँ भी है, हमारी बहन भी है, हमारी पत्नी भी है, हमारी बेटी भी है, मगर है स्त्री। इसलिए आपसे पूरा संसार है। आज लड़का चाहिए, लड़की नहीं चाहिए, और लड़का जो है वही तक सीमित है, और लड़की का जो है, मैं हमारी ताई जी है, उनकी 6 बेटी, और 6 बेटी का जब मैंने वहाँ आंकड़ा लगाया 140, बताइए 140 संख्या तक गए उनके, बेटी की बेटी, बेटी की बेटी, बेटी की बेटी, कहाँ 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 तक, यहाँ से और समुद्र तक। इसलिए आपके वजह से कुल बढ़ता है, वंश बढ़ता है। आपको सशक्त रहना है, और इसके लिए जो है शादी भी आपकी होनी है, बच्चे भी होने हैं, आपके सब कुछ होना है, मगर तब होना है जब आप जो है सशक्त होंगे। आप अभी से डंडा उठाइए। जो भाई दारू पी के आता है, जो दारू बेचता है, जो बाप दारू पी के आता है, अभी भद्रा का मामला है, 40-15 साल पहले एक लड़का आया, जब मैं डिग्री कॉलेज की भूख हड़ताल के बाद, वो मेरे पास आया, मेरे बाप बहुत दारू पीता है। मैंने, मेरे पास क्या ऐसा साधन हो मैं तेरे बाप की दारू छोड़ दूँ? फिर मैंने सोचा इसने कुछ न कुछ जान के बोला होगा। मैंने ध्यान किया, मैंने कहा ये बोला दारू जी चाह तेरे बाबू परिवार के सामने पी दो? बोले हाँ। तो मैंने कहा गिलास निकालना और बाप के हाथ से बोतल छीनना, कि क्या है ऐसी प्यारी चीज इसमें जो आप अकेले खाते हो, हमको नहीं खिलाते, परिवार को नहीं खिलाते। मगर पीना नहीं, ड्रामा करना, खूब कस के जिद करना। और उसने वैसे किया। 1 महीने के बाद बोला, उसने कहा मेरे बाप ने दारू छोड़ा, मैं तेरा बाप इज्जतदार था इसलिए छोड़ दिया। बहुत लोग कहीं नहीं छोड़ते। इसलिए बच्चों, ये नशा जो है ना, ये बर्बाद करता है, राष्ट्रपति बना देता है थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद भिखारी बना देता है। भिखारी क्या, और भी भिखारी कुछ नहीं है। हमने इसका धारण किया, ऐसा नहीं है हम त्यागी नहीं है, मगर जो चीज अच्छा नहीं उसको छोड़ दिया, जो चीज अच्छा नहीं उसको छोड़ दिया। आप बाजार में जो है, आप बाजार के चीज, दूध पीजिए, काजू लीजिए, किशमिश लीजिए, बिस्किट खा लीजिए, और बिस्किट भी जो है उसके भी अलग अलग ब्रांडेड है। ये आपका जो है आजकल मांझा वरना फलाना ये सब चल रहा है गरीबों में, ये सब जीवन को ख़त्म करता है और बॉडी को ख़त्म करता है। मैं इसलिए निकला हूँ कि जिनका आपने इतिहास पढ़ा है उन्होंने कुछ काम किया है। जब हम पैदा भये
जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। अब आपने चालू हो जाए, आपको समझ में आ रहा है। ऐसे काम करो, आप ऐसे परिवार में ऐसे कार्य करो कि आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपके गुरु खुश हो जाए। गुरुजी ने कहा जा बेटा जरा पानी लेके आ। आपने कहा अभी बाथरूम में हूं, पता चला गुरुजी चले गए। बाथरूम जाना छोड़ दो, मगर गुरु की बात को मान लो। गुरु की बात मानोगे, आपका बाथरूम भी जो है स्थगित हो जाएगा। गुरु की ताकत है, वाणी में ताकत है, शरीर में ताकत नहीं है। शरीर तो किसी को मिल जाएगा, आप शरीर की सेवा शरीर को देकर काम मत करो। कन होता है उच्चर देखो, कनो रमन चमन वो बढ़िया, कनो पहनते हो कपड़ा। अरे वो भगवान जो है, परमात्मा जो है, वो साधारण रूप में आता है। वो पता चला वो कभी अंधे के रूप में भी आएगा, पता चला कभी कोड़ी के रूप में आएगा, कभी पता चला वो शरीर से दुर्गंध आ रही है, मगर जब उस कर्म देखो, उसके अंदर शक्ति देखो, तो परमात्मा के रूप में आ सकता है। इसलिए शरीर की पहचान, वाणी की पहचान, उसके ज्ञान की पहचान होनी चाहिए। मैं बहुत लंबा समय ले लिया, फिर जरूरत पड़ेगी मैं फिर आऊंगा। मुझे दीदी विश्वास है आप मेरी बातों पे खनन करेंगे और आप अपने लक्ष्य की ओर जाएंगे। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की यहाँ थोड़ा सा उनका साथ लीजिए। इंजीनियर बनना है, इंजीनियर वालों आप जैसे संगत करेंगे वैसे रंगत मिलेगी। जैसे आप समाज को, जैसे समाज में बैठोगे वैसे आपको ज्ञान मिलेगा। पता चला जुहारी के साथ बैठे तो जुहारी आपका मन वहीं जाएगा। पता चला आप भंगेड़ी के साथ बैठे, गजेड़ी के साथ बैठे, दरियाल के साथ बैठे, लूट लोफर के साथ बैठे, आप भी वैसे ही आपका मन बन जाएगा। आप दोस्त ऐसे चुनिए जो बिल्कुल दोस्ती के लायक हो, जिसके अंदर जो है काबिलियत हो,